अगर आप भी 15 फरवरी 2023 को साइंस यानी विज्ञान की फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी के इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। टोटल 20 प्लस लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। जो यही सब क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड परीक्षा में मिलेगा, यह मेरा गारंटी है कि यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें तीनों सब्जेक्ट हैं यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आप लोग को एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाएगा। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। देखिए यहाँ पर खंड ब मिलेगा, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत होता है भौतिकी से यानी फिजिक्स से शुरुआत होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, देख सकते हो यहाँ पर निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इसका उत्तर भी देखने वाला है यानी इसका आंसर भी देखने वाला है। केवल क्वेश्चन नहीं, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद इसका उत्तर बताते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों होता है। देख सकते हो ये सभी 2-2 अंक का क्वेश्चन है। पहला नंबर पूछा गया है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों होता है। और दूसरा नंबर में पूछा गया है अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनने का किरण आलेख खींचे। और तीसरा नंबर में पूछा गया है कि कांच के पट्टिका के भीतर से अपवर्तन दिखाने के लिए एक किरण आलेख खींचे। और 4 नंबर में पूछा गया है कि विभव एवं विभवांतर से क्या समझते हैं या अंतर स्पष्ट करें। 5 नंबर में पूछा गया है कि विद्युत परिपथ में अतिभारण का क्या अर्थ है। 6 नंबर में पूछा गया है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखे। 7 नंबर में पूछा गया है कि विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखे। और 8 नंबर में पूछा गया है कि उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री में चलेंगे। तो देख सकते हो खंड यानी भौतिकी का यहाँ पर उत्तर है, ये सभी उत्तर हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर है उत्तल दर्पण मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास लगा रहता है। इसमें ड्राइवर पीछे से सड़क पर आने वाले सभी व्यक्तियों तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है। और ये प्रतिबिंब आकार में सीधे तथा छोटे होते हैं। इसका काम के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जा सकता है, परंतु उत्तल दर्पण का लाभ यह है कि इसके द्वारा बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंब देख जा सकते हैं। अर्थात इसका दृष्टि क्षेत्र समतल दर्पण के दृष्टि क्षेत्र से कहीं अधिक बड़ा होता है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। यहाँ पर इसका उत्तर 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर का उत्तर है, देख सकते हो 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है यदि वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव एंड फोकस बिंदु के बीच रखा जाए तो बना प्रतिबिंब आभासी एंड आवर्धित होता है। ये चित्र भी बनाना होगा, देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद लिखना होगा कि चित्र में वस्तु AB की स्थिति ध्रुव P एंड फोकस बिंदु F के बीच है, जिसका आवधिक आभासी एंड सीधा प्रतिबिंब A' B' बना है। देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार है, देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है कि चित्र में कांच की पट्टिका के भीतर से अपवर्तन दिखाया गया है। ABCD कांच की एक पट्टिका है और PO अपवर्तित किरण, O यहाँ पर डबल O डैश, यहाँ पर O डैश अपवर्तित किरण और O' निर्गत किरण है। यहाँ पर यह चित्र भी बनाना होगा, देख सकते हो। इतना बनाइएगा तो 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। 4 नंबर उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो यहाँ पर कि किसी चालक का विभव चालक की वह विद्युत अवस्था है जिस पर विभव के प्रवाह होने की दिशा निर्भर करती है। और इलेक्ट्रॉन सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। किसी बिंदु पर विभव इकाई धन आवेश को अनंत से उन बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, जबकि किसी विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि यदि किसी
विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों द्वारा खींची गई विद्युत धारा उस परिपथ में उपयोग में लाए गए तारों के महत्तम धारा प्रवाहित करने की क्षमता से अधिक हो जाती है तो अतिभारण उत्पन्न होता है और अतिभारण के कारण तार गर्म हो जाता है। उसके बाद 6 नंबर का आंसर है, देख सकते हो 6 नंबर का आंसर कुछ इस प्रकार है कि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, माध्यमा अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो माध्यम चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, यानी ए होता है। एम्पियर को हम ए से सूचित करते हैं और यहाँ पर देख सकते हो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है तो एम्पियर होता है। याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछेगा। एम्पियर होता है और इसे एमीटर से मापा जाता है। याद रखिएगा किसे मापा जाता है तो एमीटर से मापा जाता है। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर कुछ इस प्रकार है यहाँ पर कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग पूछा था तो दो उपयोग निम्नलिखित हैं। बाजारों व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से प्रवाहित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में सड़क के काफ़ी क्षेत्र को प्रकाशित करता है। और 2 नंबर में है कि ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है जिससे ड्राइवर अधिक दृष्टि क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं को देख सके। उसके बाद चलिए हम देखते हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में आ जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पर ये केमिस्ट्री है यानी रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कहते हैं। देख सकते हो लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 से 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें केवल 2 अंक का प्रश्न है। 5 अंक वाला प्रश्न हम इसके बाद करा देंगे, लेकिन इसमें इस क्लास में हम केवल 2 अंक वाला प्रश्न देखने वाले हैं तीनों सब्जेक्ट का। तो देख सकते हो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। यहाँ पर अर्थ पूछा है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। ये सभी 2-2 अंक का क्वेश्चन है, देख सकते हो। और 12 नंबर में पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखे। 13 नंबर में पूछा गया है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। और 14 नंबर में पूछा गया कि संक्षारण क्या है और संक्षारण रोकने के उपाय बताएं। और 15 नंबर में पूछा गया है कि अभिक्रियाशील समूह किसे कहते हैं या किसी एक अभिक्रियाशील समूह का नाम लिखे। और 16 नंबर में पूछा गया है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। और 17 नंबर में पूछा गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार इसका उत्तर है। रसायन विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर है। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके घटित होने के फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण भी देख सकते हो यहाँ पर मेथेन, ऑक्सीजन और यहाँ पर दहन मिल गया। उसके बाद बना रहा है जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ऊष्मा यानी ऊर्जा यहाँ पर दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके घटित होने के फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है। यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अवशोषण होता है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यहाँ पर उत्सर्जन होता है। देख सकते हो अवशोषण होता है और उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण यहाँ पर भी देख सकते हो। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देख सकते हो 12 नंबर का आंसर है कि जिप्सम। यहाँ पर सबसे पहले है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र यहाँ पर लिखा गया है। देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है। को 120 डिग्री तापमान तक सावधानी पूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र भी है, देख सकते हो यहाँ पर बनाता है, और यहाँ पर भी देख सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर बनाता है। और चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो कि सोडियम सामान्य ताप पर नमी एंड हवा के ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं और सोडियम ऑक्साइड बनाती हैं। यहाँ पर समीकरण भी देख सकते हो। सोडियम केरोसिन तेल में न तो घुलती हैं न ही कोई अभिक्रिया करती हैं, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो कि हवा में वर्तमान ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड आदि की प्रतिक्रिया धातु की सतह पर होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण होने वाले धातु के क्षरण की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के निम्नलिखित उपाय हैं। इसका उपाय भी है लोहे से जंग से बचाने के लिए, देख सकते हो यहाँ पर पहला नंबर है कि तेल या ग्रीस की तह जमाकर। यदि लोहे पर तेल या ग्रीस की तह जमा दे तो नम वायु लोहे के संपर्क में नहीं आ पाती हैं, जिससे जंग नहीं लगता है, और मशीनों के पुर्जों पर ऐसा ही किया जाता है। 2 नंबर है इसका यहाँ पर उपाय है, यानी यहाँ पर क्या पूछा था यहाँ पर कि लोहे से जंग से बचाने का निम्नलिखित उपाय है। तो 2 नंबर उपाय है लोहे से जंग से बचाने के लिए एनेमल से लोहे की सतह पर रंग रोगन की तह जमाकर रंग लगने पर नियंत्रित पाया जाता है। बरसों कारों, स्कूटर, मोटर साइकिल, खिड़कियों, रेलगाड़ियों आदि पर एनिमल की तह को जमाई जाती है। और 3 नंबर में है कलई करके लोहे पर कलई की तह जमाई जाती हैं। घी के कनस्तर एंड खाना पैक करने के डिब्बों पर ऐसा ही किया जाता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो। 15 नंबर है कि कार्बनिक यौगिक में विद्यमान वैसे समूह को अभिक्रियाशील समूह कहते हैं जिसके ऊपर उनके मुख्य गुण निर्भर करते हैं, यथा एथिल अल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह एल्कोहाइड्रिक्स समूह अबाउंड OH है, और एल्डिहाइडिक समूह अबाउंड CHO अभिक्रियाशील समूह है। उसके बाद 16 नंबर का आंसर कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो। 16 नंबर का आंसर है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। यहाँ पर अंतर पूछा था, तो अंतर कुछ इस प्रकार है। पहला नंबर है मेंडलीव की आवर्त सारणी में कि यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होता है, और पहला नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कि यह तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित है। दूसरा नंबर है मेंडलीव की आवर्त सारणी में कि इसमें उप समूह ए तथा बी एक ही वर्ग के अंतर्गत है, और दूसरा नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में कि इसमें उप समूह ए तथा बी को अलग अलग वर्गों के रूप में रखा गया है। 3 नंबर है इसमें कि इसमें कुल 6 क्षैतिज पंक्तियां एंड 8 उद्ग्रह स्तंभ हैं, और 3 नंबर में है यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में कि इसमें कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां एंड 18 उद्ग्रह स्तंभ है। और 4 नंबर है कि इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है, और 4 नंबर है इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में कि इसमें अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का आंसर 17 नंबर का आंसर कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो कि अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी देख सकते हो। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आएंगे जीव विज्ञान में, यानी बायोलॉजी में आ जाएंगे, देख सकते हो। लघु उत्तरीय प्रश्न है बायोलॉजी का। तो पहला नंबर में पूछा गया है 20 नंबर में यहाँ पर कि पीत क्या है मनुष्य के पाचन में, इसका क्या महत्व है। और 21 नंबर में पूछा गया है कि धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है। और 22 नंबर में पूछा गया है कि पुनरुद्ध भवन पुर्जनन किसे कहते हैं, और प्लेनिटिया में पुनरुद्ध भवन की क्रिया चित्र द्वारा प्रस्तुत करें। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि
अनुवांशिकता एवं विभिन्न में क्या अंतर है। और यहाँ पर 24 नंबर में पूछा गया है कि कुल क्या है, इसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। और 25 नंबर में पूछा गया है कि पर्यावरण क्या है, इसके संरक्षण के विभिन्न उपाय का वर्णन करें। और 26 नंबर में पूछा गया है कि बाघ संरक्षण योजना क्या है, इसे कब लागू किया गया था। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी का उत्तर है। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है कि पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है जो आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाता है ताकि अग्नसावी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। पीत के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। इस प्रकार पित्त पाचन में महत्वपूर्ण सहायक होता है। उसके बाद यहाँ पर 21 नंबर का आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार है, धमनी और शिरा में अंतर बताना है। तो इस पर यहाँ पर इस बगल में धमनी है और इस बगल में शिरा है। तो पहला नंबर है धमनी में कि हृदय से अंगों की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। और यहाँ पर पहला नंबर है शिरा में कि अंगों से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर है धमनी में, देख सकते हो धमनी में 2 नंबर है कि धमनी में रक्त का बहाव हृदय से अंग की ओर होता है। और 2 नंबर शिरा में है कि शिरा में रक्त का बहाव अंग से हृदय की ओर होता है। और 3 नंबर है धमनी में कि धमनी की आंतरिक भित्ति मोटी पेशीय तथा लचीली होती है। और 3 नंबर है शिरा में कि शिरा की आंतरिक भित्ति पतली होती है। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि शरीर के क्षतिग्रस्त अथवा बेकार अंगों की मरम्मत अथवा नवीनीकरण या जीव के शरीर के किसी हिस्से से नए जीव की उत्पत्ति का अलैंगिक प्रक्रम जो किसी पौध जीवधारी के जीवन काल में स्वस्थ संचालित होता है पुनरुद्भवन कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर का उत्तर है, देख सकते हो 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर कुछ इस प्रकार है, दिया गया है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों में मूल लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। यह संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों के युग्मकों के द्वारा होता है। एक ही प्रकार के जनक से उत्पन्न विभिन्न संतानों में कुछ न कुछ अंतर निश्चित रूप से पाया जाता है। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले किन्हीं अंतरों को विभिन्नता कहते हैं। उसके बाद 24 नंबर का उत्तर कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो 24 नंबर का उत्तर कुछ इस प्रकार है कि लगभग 400 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई को यहाँ पर स्थानीय प्रणाली का विकास हुआ जिसे कुल कहा जाता है। झरनों के बहने वाले जल को मानव द्वारा बनाई गई छोटी छोटी नालियों से पहाड़ी पर स्थित निचले गांवों तक ले जाया जाता है और इनसे मिलने वाले जल का प्रबंधन क्षेत्र के सभी गांवों की आपसी सहमति से किया जाता था। कृषि के मौसम में जल सबसे पहले दूरदस्त गांव को दिया जाता था। कुल के देख रेख एवं प्रबंधन के लिए 2 या 3 लोग रखे जाते थे जिन्हें गांव वाले वेतन देते थे। उसके बाद यहाँ पर 26 नंबर देख सकते हो कि चारों तरफ पाए जाने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे निर्जीव वस्तुएं और पदार्थ एवं प्राकृतिक परिस्थितियों के सम्मिलित रूप को पर्यावरण कहते हैं। संचरण के उपाय भी पूछा था। तो जलमंडल के नदियों के जलों को प्रदूषित होने से बचाने का प्रयास तथा जलचरों को संचरण प्रदान करना। यहाँ पर स्थल मंडल में वनों को कटने से बचाना एवं नए वृक्षों का रोपण करना एवं वनों में रहने वाले जंतुओं का संरक्षण। उसके बाद यहाँ पर 2 बार 26 लिखा है, थोड़ा एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में भी क्या 2 बार 26 लिखा है, क्या देख लेते हैं एक बार हम। जी नहीं, यहाँ पर 25 और 26 है, यहाँ पर 1 बार 26 लिखा है। यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर, यहाँ पर 1 बार 26 लिखा है। यहाँ पर
शायद ये क्वेश्चन नहीं है, ये है 26 नंबर की बाघों का संरक्षण बाघ संरक्षण योजना कहलाता है और इसे 1970 में शुरू किया गया था। तो ये रहा 20 प्लस लघु उत्तरीय प्रश्न जो आप लोग को एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर गेस्ट क्वेश्चन आप लोग का तैयार किया जा रहा है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का, यहाँ पर नंबर लिख देते हैं यहाँ पर 82 92 92 96 इस पर आप लोग को एसएमएस करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, आरके एक्सपर्ट क्लासेस नाम है टेलीग्राम चैनल का, तो उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग का गेस्ट क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का तैयार किया जा रहा है, लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट का गेस्ट क्वेश्चन तैयार कर दिया गया है, बस 2-3 और हैं तो तैयार किया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप तब ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।